तो स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। मुख्तार की यूपी वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए रूट प्लान तैयार। अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस ने तैयारी कर ली है। यूपी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। तो वही तैयारी किए गए दोनों रूटों की एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया के पास है। दोनों रूटों के सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट किया गया है। मुख्तार के साथ एक बैकअप टीम भी मौजूद रहेगी। ये ताजा अपडेट मिल रही है मुख्तार अंसारी के घर वापसी की। दरअसल अब यूपी में होगा मुख्तार अंसारी। पंजाब रवाना हो चुकी है यूपी पुलिस की पूरी टीम, 1 बटालियन, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है चित्रकूट आईजी रेंज सत्यनारायण को उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सत्यनारायण भी रवाना हो गए हैं पंजाब के लिए। तो अहम जानकारी और एक्सक्लूसिव रूट न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। इसी रूट से माफिया मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। ये अहम और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। तो जीएफएक्स के जरिए थोड़ा समझिए प्लान क्या है। प्लान ए में यूपी पुलिस की तैयारी है। बांदा पुलिस रूपनगर जेल से बेला रोड से यहां पे जलहूपुर मोड़ जाएगी। जलहूपुर मोड़ से NH-44 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर ताज एक्सप्रेसवे से हमीरपुर की तरफ के बाईपास से NH-34 पहुंचेगी। ये रूट हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के जरिए। और उसके बाद NH-34 होते हुए सुमेरपुर मार्ग से चिल्ला रोड से बांदा पहुंचेंगे। इस रूट से आने के लिए 14 घंटे का समय लग सकता है। इस रूट से करीब 880 किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस है 880 किलोमीटर का। ये प्लान बताया जा रहा है, पुलिस का यही प्लान होगा। इसी रूट से बांदा जेल मुख्तार को लाया जाएगा। अब प्लान बी क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझिए। प्लान बी में यूपी पुलिस की तैयारी क्या है। अंसारी को NH-20 205A की तरफ से ला सकती है यूपी पुलिस। NH-205A की तरफ से कुराली बाईपास की तरफ से मुड़ सकती है। NH-44 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे से लाने का प्लान। ताज एक्सप्रेसवे से हमीरपुर की तरफ ना जाकर महोबा में MDR 31B से लाने का प्लान है। झांसी मिर्जापुर हाईवे और राट रोड से NH-35 से सीधे बांदा जा सकते हैं। इस रूट में करीब 17 घंटे का समय लग सकता है। ये प्लान बी है जो न्यूज़ वन इंडिया आपको बता रहा है। 2 रूट से बांदा जेल लाया जा सकता है मुख्तार अंसारी। प्लान ए क्या था हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया। अब प्लान बी क्या है वो भी थोड़ा समझिए। तो NH-205A की तरफ से यूपी पुलिस मुख्तार को ला सकती है। NH-44 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे से लाने का प्लान है। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। तो माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल बांदा में किराए का मकान ले सकता है अंसारी का परिवार। ये अहम खबर मिल रही है। तो ऐसे में मुख्तार के बांदा जेल आने के बाद परिवार शिफ्ट हो सकता है बांदा। खाइपर मोहल्ले में किराए का मकान लेने की सूचना मिल रही है। पहले भी मुख्तार के रिश्तेदार यहां रह चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। अब देखिए मुख्तार अंसारी जहां बांदा शिफ्ट हो रहा है वहां पर उसका परिवार भी किराए का मकान ले सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सीधा आप तक पहुंचाई जा रही है। एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य द्विवेदी जी हमारे साथ है।
तो सबसे पहले ब्रिजेश श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगी और अपडेट लूंगी। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कब तक लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को बांदा जेल? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं वो रवाना हुई हैं पंजाब के लिए, और जब उत्तर प्रदेश में की जो सुरक्षा टीमें हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगी, उसके बाद उसको हैंडओवर लिया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि संभवतः आज देर रात या फिर कल उसको हैंडओवर लिया जा सकता है। जैसे हैंडओवर लिया जाएगा, पहले उसका कोविड टेस्ट कराया जाएगा। कोविड टेस्ट कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की कवायद शुरू होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ उसको जो है उत्तर प्रदेश लाने की जो पूरा प्लान है वो तैयार कर चुकी है। बांदा जो चित्रकूट मंडल के आईजी हैं के सत्यनारायण को भी वहां रवाना किया गया है। उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनको सुरक्षित लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस जो वैन होगी, जो उसकी बख्तरबंद गाड़ी होगी, उसमें मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि पंजाब से बांदा जेल तक लाने का जो रूट चार्ट है वो बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर न सिर्फ संगीन मामले हैं, बल्कि वो एक बड़ा माफिया है, बड़ा एक तरह से अपराध का बड़ा सरगना है। ऐसे में किसी भी तरीके से रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो, किसी भी तरीके से उसको छुड़ाने के लिए उसके वाहनों पर अटैक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही उसकी जान को खतरे का अंदेशा चूंकि लगातार मुख्तार अंसारी जता रहा है, तो वो तमाम चीजें हैं। इसको लेकर के ये प्लान को पूरा पुख्ता किया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि दो अलग अलग रास्तों से बांदा जाने के आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप पंजाब से निकल के आ रहे हैं, आपको दोनों जगह ईस्टर्न पेरीफेरल पर जाना पड़ेगा, ताज एक्सप्रेस पर जाना पड़ेगा। लेकिन आगरा के बाद आपके पास दो रास्ते निकल जाते हैं। एक रास्ता आप कानपुर होते हुए, यानी कानपुर के रास्ते से अगर आप जोलूपुर पहुंचते हैं, वहां से हमीरपुर होते हुए आप बांदा पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता अगर आप आगरा से ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी, झांसी से राठ, राठ से महोबा और महोबा से बांदा, यानी ये दो रूट्स के जरिए आप मुख्तार अंसारी दो में से किसी एक रूट के जरिए बांदा ले जाया जाएगा। तीसरा रास्ता इलाहाबाद होते हुए, लेकिन वो बेहद लंबा है, इसलिए दो रास्ते हैं। या तो झांसी के रास्ते लेके जाया जाएगा या फिर कानपुर के रास्ते, यानी कानपुर के पास जो औरैया है, औरैया से उसको कम ही रूट वाले रास्तों को अपनाया जाएगा। यहाँ पर जो तीन रास्ते आप बता रहे हैं ब्रिजेश जी, जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी यूपी लाया जाए, और ऐसे में टीमें कम रास्ते को ही अपनाएंगी। खैर हमारे साथ आदित्य द्विवेदी जी भी हैं, उनके पास जाते, ब्यूरो चीफ है लखनऊ से। आदित्य द्विवेदी जी, अगर बात करें वहां पर फॉर्मेलिटीज की, तो किस तरीके की वहां पर पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज करने होंगे, तब जाके मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जाएगा यूपी पुलिस को? देखिए, आज देर रात तक उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब पहुंच पाएगी, तो रात में किसी भी तरह की हैंडओवर की जो कार्रवाई है होना बहुत मुश्किल है। तय बात है कि कल सुबह का 10 बजेगा और उसके बाद पंजाब के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के उनको यूपी पुलिस अपने सारे जो पेपर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उनको दिखाएगी, उनको देगी, और लिखित देने के बाद उनसे लिखित ही जवाब मिलेंगे। और सबसे पहले कोविड टेस्ट तो होगा ही होगा, इसके साथ ही जब वो हैंडओवर हो जाएगा तो उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाएगा। पंजाब में मेडिकल टेस्ट होगा पूरी तरह से उसकी पूरी बॉडी का, वो टेस्ट लेने के बाद कोविड टेस्ट होगा। जब कोविड टेस्ट निगेटिव आ जाएगा फिर उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेकर चलेगी। ये कवायद जो है कितनी देर में पूरी हो पाएगी, लगता है देर शाम हो जाएगी, क्योंकि जो कोविड टेस्ट है वो उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी, तो भी 7 घंटे लगेंगे कोविड की रिपोर्ट आने में, तो उसके बाद ही उसको हैंडओवर किया जाएगा। इसके अलावा जब उसको वहाँ से लेके चलने का जो रूट है, जो आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया, उस पर ब्रजेश ने अपनी पूरी तरह से जो टिप्पणी की है, उसके वो जो है एक जो पहला रूट है वो 880 किलोमीटर का है और दूसरा जो रूट है वो 990 किलोमीटर का है। तो तय बात है कि पुलिस अपनी सूझबूझ के हिसाब से जो रूट सही समझेगी, जो उसको इनपुट्स मिल रहे होंगे, जो उसको सूचनाएं विजिलेंस से मिल रही होंगी, उसके मुताबिक रूट तय किए जाएंगे। जैसा कि हमारे साथी ब्रजेश श्रीवास्तव जी ने बताया था कि रास्ते में लाने में गैंगवार होने के भी चांसेस हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इसके बयान बहुत हैं और यही अपराधी है कि हम जान लेते हैं। ज्ञानेंद्र के पास जाते हैं जो बांदा से जुड़े हुए हैं लाइव। ज्ञानेंद्र, अगर बात किया जाए टीमों की, कितनी टीम रवाना हुई है? कहा जा रहा था जब वज्र वाहन रवाना हो रही थी उस दौरान जो चित्रकूट के आईजी रेंज थे वो मीटिंग कर रहे थे। क्या आईजी रेंज भी निकल चुके हैं पंजाब के लिए?
जी मैं आपको एक बात बता दूं, जब यहाँ से टीम रवाना हुई तो उसमें लगभग था और लगभग 10 गाड़ी थी, ऐसे लगभग कई गाड़ी साथ थी। आईटी जो हमारे आईटी है वो अलग से उस टीम के साथ उसके बाद निकले हैं। उसके बाद हो सकता है आगे ये सारी टीम एक साथ हो जाए और डीआईजी का जो आईजी है, आईजी के मार्गदर्शन में ही पूरी टीम पंजाब के लिए रवाना करे। नहीं तो क्या संभावना जताई जा रही है अगर तैयारियों की बात कर लिया जाए, क्योंकि अहम हो जाता है आज बांदा जिला, और ऐसे में वहां पर जिस जेल में रखा जाएगा, जिस बैरक में रखा जाएगा, किस तरीके की तैयारियां, सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि रिस्क बहुत है। देखिए जहां तक जिस बैरक में उसको रखा जाना है उसके लिए तैयारियां कर दी गई हैं। वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था हो गई है और जो भी बैरक है जिससे इसको रखा जाना, हालांकि पहले भी वो रहा है, उस समय भी किसी और कैद को इस वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है और इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इस बार भी उसके आने के बाद इसकी वजह से किसी दूसरे को कोई दूसरे कैदियों को कोई परेशानी ना हो और एक अलग से बैरक की सफाई करवाई जा रही है, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, सारी तैयारियां कर ली गई है, बस इंतजार है तो उसके आने का इंतजार है जी। और ऐसे में ज्ञानेंद्र, एक खबर मिल रही है कि अंसारी की फैमिली भी बांदा में शिफ्ट होने वाली है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए अगर सूत्रों की माने तो पिछले बार भी यहाँ खाई पार एक मोहल्ला है जहां पर उसकी पत्नी और उसके रिश्तेदार वहां पर रहते रहे हैं और जब भी मुलाकात करनी होती थी और जब भी वो मान लीजिए उसकी कोई तबीयत खराब थी तो अस्पताल में उससे मिल लेते थे। ऐसे ही इस बार भी खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों ने उस घर का नाम मकान मालिक का नाम बताने से इनकार किया है कि जिनसे लोगों से जिन घरों से इनके परिवार से संपर्क किया है, लेकिन ये पुख्ता जानकारी है कि उसका परिवार यहाँ पर साई पार और मर्दन नाके, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर तलाश रहे हैं कि शायद उनको एक कमरा भी मिल जाए और वहां पे पिछले बार तो इस बार भी वहां पर उनके रहने की पूरी उम्मीद जी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। ब्रिजेश जी मैं आपके पास आऊंगी, जो खबर मिल रही है यहाँ पर मुख्तार अंसारी की फैमिली भी बांदा में शिफ्ट होगी। जब मुख्तार अंसारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ऐसे में इस जो जानकारी मिल रही है उसको कैसे देखा जाए? क्या मुख्तार की फैमिली को किसी चीज का डर है? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी मुख्तार बांदा जेल में बंद था, तब भी उसका परिवार खाई पार में किराए का मकान लेकर रह रहा था। इससे पहले अभी अतीक अहमद, जो प्रयाग का रहने वाला माफिया अतीक अहमद, वो भी बांदा जेल में बंद था और बांदा जेल में बंद होने के दौरान ही उसका परिवार भी बांदा जेल के समीप ही किराए का मकान लेकर रह रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने बड़े माफिया हैं ये अपना जेल के अंदर इस तरीके से नेक्सस बनाते हैं कि उनके खाने पीने का, उनकी जो सारे इंतजामात है वो बाहर से ही उनके खाने पीने की व्यवस्था यानी उनके घरों से जेलों तक पहुंचती है। सबसे बड़ी बात यह है, हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब अतीक अहमद जेल में बंद था उस वक्त जो है फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया था और उस वक्त एक खबर भी निकल के सामने आई थी कि उसकी पत्नी को भी ठीक उसी वक्त फूड पॉइजनिंग हुई थी। बल्कि अतीक अहमद जेल में बंद था और उसका परिवार वहीं पर समीप जेल के पास में ही किराए का मकान लेकर रह रहा था। यानी कि जेल के अंदर जो आशंकाएं इस बार भी गृह विभाग द्वारा जताई गई हैं, जेल के अंदर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो जेल के मुलाजिम हैं, जेल के अधिकारियों से लेकर के जेल के तमाम मुलाजिमों तक, इन सब के बीच भी मुख्तार अंसारी की अपनी पहुंच और पकड़ है। यही वजह इस बात का डर भी सता रहा है कि जेल के अंदर से ही वो अपना नेक्सस ऑपरेट कर सकता है, जेल में उसको वीवीआईपी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। यही वजह है कि परिवार जिस जेल में भी रहता है वहां पर उसका परिवार उसके आसपास रहता है, ताकि जेल के अधिकारियों से संपर्क करके उसको घर का खाना, उसको घर की जो तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो उस तक मुहैया कराई जा सके, उस तक पहुंचाई जा सके। एक बार फिर यही खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी जैसे बांदा पहुंचेगा वैसे उसका परिवार भी वहां बांदा में शिफ्ट हो जाएगा किराए के मकान लेकर के। तो ये अब देखना होगा कि इस बार क्या पहले की तरह मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेलों के अंदर मिल पाता है या नहीं, क्योंकि इस बार सरकार बेहद सख्त है। सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जो उसकी बैरिक है उसको हाई सिक्योरिटी जोन में कन्वर्ट किया गया है। बाकायदा जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी निगरानी न सिर्फ वहां डीजी जेल करेंगे बल्कि इसके साथ ही शासन में बैठे हुए अधिकारी भी
मुख्तार अंसारी की बैरिक की निगरानी कर सकते हैं। तो इस तरीके की खबरें, इस तरह से लगातार पूरा इंतजामात किए गए हैं। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि इस बार मुख्तार को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल पाएगा, लेकिन उसका परिवार दरअसल उसको लेकर फिक्रमंद है। इसीलिए जहां जहां मुख्तार जाता वहां उसका परिवार पहले बिल्कुल से ये तय है कि जेल की वैसे ही रोटी खाना पड़ेगा जैसे आम कैदी खाते हैं बांदा जेल में पहुंचने के बाद मुख्तार अंसारी को, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। आदित्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल लाया जाएगा तो जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है मुख्तार अंसारी पर, तो तुरंत ही प्रक्रिया उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी अब मुख्तार अंसारी पर? जी हाँ, बिल्कुल। 2 साल से जो कानूनी प्रक्रिया ठप सी पड़ी हुई थी वो तेजी लाया जाएगा, उसमें यही कोशिश है उत्तर प्रदेश सरकार की। उसके ऊपर 45 से अधिक वो आपराधिक मामले हैं जो बहुत गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। तो अब जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तेजी से स्पीड पकड़ेगी और उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू होगी। और जो ये सुनवाई होगी कोरोना के चलते और सुरक्षा कारणों के चलते वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होगी। ये भी उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं। जी चलिए, आदित्य द्विवेदी जी आपका भी शुक्रिया, ब्रिजेश जी आपका भी शुक्रिया, ज्ञानेंद्र आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी 8 अप्रैल से पहले बांदा जेल में आकर शिफ्ट हो जाएगा और उसको किस तरीका का ट्रीटमेंट मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी रूट की बात की जाए तो किस रूट से उसको लाया जाएगा फिलहाल इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन संभावना जो है वो न्यूज़ 1 इंडिया ने आपको जरूर जानकारी दी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर में फिरोजाबाद पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, यह खबर मिल रही है। सियार माता के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे, तो वहीं टूंडला तहसील के रसूलाबाद स्थित सियार मंदिर पर कार्यक्रम होगा। अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इस वक्त की ताजा खबर मिल रही है। दरअसल इससे पहले हमने आपको बताया था कि फिरोजाबाद पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। थोड़ी देर में फिरोजाबाद पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सियार माता के मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। टूंडला तहसील के रसूलाबाद स्थित सियार मंदिर पर कार्यक्रम होगा। अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। थोड़ी ही देर में फिरोजाबाद पहुंचेंगे। बताया जा रहा है पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये दौरा इनका अहम माना जा रहा है। सौरभ उपाध्याय इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सौरभ, कब तक पहुंच जाएंगे फिरोजाबाद अखिलेश यादव? लगभग 15 मिनट का समय और बताया जा रहा है। 15 मिनट बाद सड़क मार्ग से अखिलेश यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं, जैसा लगातार बताया जा रहा है। सुबह से पूरी और पे हमारी नजर है यहाँ पे मंदिर पे साउंड भी लगाया गया है। वहाँ पे तमाम लोग जो है भाषणबाजी भी कर रहे हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। चुनाव से जोड़कर इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। लेकिन अगर कार्यक्रम की बात करें तो शेड्यूल के हिसाब से क्या कुछ उनका खास कार्यक्रम है और किस मायने में दौरा खास माना जा रहा है फिरोजाबाद का? देखिए फातिमा, जैसा चुनाव आप देख रही हैं पंचायत चुनाव है और उसके बाद तो मिशन 2022 की तैयारी अभी से समाजवादी पार्टी के सभी पार्टियां कर रही हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जो पूर्व जो मुख्यमंत्री है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो आज टूंडला पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो एक पूजा कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो नेजा चढ़ाने का या कार्यक्रम है उसमें भाग लेंगे। तो इसको सीधे तौर पे चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि वो निषाद बाहुल्य क्षेत्र है और निषादों का वोट रिझाने के लिए कहीं ना कहीं इस रणनीति को देख के माना जा रहा है। तो क्या किसी भी तरीके का कोई जनसभा भी है उनका वहां पर? नहीं, प्रोटोकॉल के अनुसार इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई भी जनसभा नहीं है। केवल वहाँ एक सियर माता का मंदिर है जो कुल देवी है निषाद समाज की, तो इसीलिए वो वहाँ पूजा अर्चना और नेजा चढ़ाने का कार्यक्रम है और सीधे तौर पे इस कार्यक्रम के माध्यम से जो निषाद समाज है उसको रिझाने का प्रयास है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का। तो क्या आस्था के सहारे पंचायत चुनाव की नैया पार लगाने में लगे हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल माना यही जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उसके बाद मिशन 2022। तो निश्चित रूप से आप जानकर चलिए कि पंचायत चुनाव में निषाद समाज को रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी का ये प्रयास है, अखिलेश यादव का प्रयास है। वो यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद पूजा अर्चना में भाग लेंगे और उसके बाद उसके अपने कार्यकर्ताओं से भी
कुछ मंत्र दे सकते हैं चुनाव को लेकर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सौरभ उपाध्याय इस खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे। लखनऊ से एक खबर मिल रही है। दरअसल सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में आग का तांडव देखा गया। शांति नगर पेट्रोल पंप के बगल में स्थित महक गेस्ट हाउस में अचानक आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए यहां पर प्रयास किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कैसे लपटें निकल रही हैं आग की और बिल्डिंग में ये आग लगने का खौफनाक मंजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में आग का तांडव देखा गया। कैसे खिड़कियां टूट रही हैं आग की वजह से, इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। लोग खुद को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आग कैसे लगी फिलहाल इसके कारण का पता नहीं लगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको अमूमन कम ही देखने को मिलती होगी। न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है ये तस्वीर, जहां पर आप देखिए कैसे शीशे फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं आग की वजह से। आग की लपटें इस कदर हावी है बिल्डिंग पर, आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। उधर हरदोई में भी आग का तांडव देखा गया। अज्ञात कारणों से फसल में आग लग गई। आग से लगभग 200 बीघा फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तहसीलदार, कानूनगो और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। टीम को नुकसान का आकलन लगाने के लिए निर्देश दिया गया। कासिमपुर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर अंखिया की ये घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए कैसे धधक रही है ये फसल आग की लपटों में। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 200 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। आग का ये मंजर आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। ऐसा ये पहला नज़ारा नहीं है। ऐसे कई फसलें जलने का ये मामला सामने आया है, लेकिन आग के कारणों का पता नहीं लग पाता है। ये कभी कभी ये माना जाता है ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से अचानक से आग लग जाती है और किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।